मछली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसी से सिलसिले में दोनों हजरात से सिलसिला इंसानियत की तख्लीक और पैदाइश का चलता रहा। तो दुनिया में आने के बाद जब दुनिया अल्लाह ने मर्द औरत से बसाई, अब जरूरत हर एक की मुख्तलिफ थी, तो मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों पर हाकिम बनाया। और रिजालु क़वामून अला निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत पर जिम्मेदार है। तो गोया कि मर्द पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली गई, उसमें से एक बीवी के नाम नफ्ती की, खर्ची की, उसकी जरूरियात की, उसके खाने पीने की, उसके कपड़े की, उसके मकान की जिम्मेदारी शोहर की जिम्मेदारी। अब शोहर कमा कर ला के देगा, शोहर उसको घर तामीर करके देगा, शोहर उसको कपड़े खरीद के देगा। तो औरत की जिम्मेदारी है कि अपने घर में रहते हुए शोहर के दिए हुए पैसे को अपने घर में इस्तेमाल करे, बच्चों की तरबियत करे। शोहर जिस हाल में जितनी रकम में रखे उतनी ही अमाउंट, उतनी ही तनख्वाह में वो शोहर के साथ जिंदगी गुजारते हुए अपने घर को खुशगवार बनाए। और अगर इसमें कोई जिम्मेदारियों को तब्दील करना चाहता है तो वो निज़ाम कायनात में तब्दीली करना चाहता है, जो हरगिज़ मुनासिब नहीं है। इसलिए मर्द की जिम्मेदारियां बाहर की हैं, औरत की जिम्मेदारी अंदर की है। औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर में रहने का हुक्म दिया है। कुरान करीम जो आखिरी किताब है अल्लाह ताला की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपनी उम्मत की औरतों से कहो कि अपने घर में बैठी रहे, वला तबरजन तबरुजल जाहिलियतिल ऊला, फाहिशा, जानिया और इस तरीके से बाजारी औरतों की तरह बनाव श्रृंगार करके बाहर बिल्कुल न निकले। मालूम हुआ कि औरत की हिफाजत वो निज़ाम कायनात, वो निज़ाम शरीयत के अंदर है। निज़ाम शरीयत औरत की हिफाजत के लिए वो उसके घर की चार दीवारी है। किसी भी तारीख में, किसी भी शरीयत की वर्क में ये नहीं मिलेगा कि औरतों ने अपनी बाहर की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लिया और दुनिया कमाने की जिम्मेदारी मर्द से लेकर औरत को दे दी गई है। ये आज दुनिया का बनाया हुआ कानून है कि औरत शाना बशाना मर्द के साथ बाहर निकले और औरत शाना बशाना मर्द के साथ दुनिया कमाए, दुनिया हासिल करे। और जहाँ पर मर्द ड्राइविंग कर रहा है तो औरत कंडक्टरी करे। ये दुनिया का बनाया कानून है। दुनिया तो औरत को बाहर लाना चाहती थी ताकि दुनिया के निजाम में फसाद बर्पा हो जाए, दुनिया के निजाम के अंदर गुनाहों का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन जहाँ बदकिस्मती से मुसलमान ने इस कानून को अपनाया और अपनी औरतों को शाना बशाना इख्तिलाफ के साथ तालीम में कुछ शरीक दिया, जॉब में भी शरीक दिया, और मर्द अपनी सुस्ती दिखाते हुए अपने घरेलू अखराजात को बोझ औरतों की जिम्मे डाल दिया। तो औरतों ने मजबूर होकर अपने जिस्म को बाहर लाकर अपने आप को गैरों के सामने पेश करके घरेलू जिम्मेदारी को बोझ उठाते हुए नाजायज कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये किसका ये निजाम कायनात में तब्दीली की बिना पर है। तो जब तक एक निजाम शरीयत के मुताबिक चलता रहेगा कि औरत घर के अंदर रहे, मर्द बाहर रहे और शोहर जिस हाल में रहे उस हाल में बीवी अपने घर में गुजारे, ये सारी खुराफातें हमें देखने पड़ेगी। आज तक जो बाजार में और गलियों के अंदर ये शरीयत के खिलाफ जो औरतें बाहर फिर रही है और गैरों के सामने ऐसे बैठती हैं जिस तरीके से एक टीचर के सामने शागिर्द बैठते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? इन निजाम में बदलने की बिना पर, जरूरत से लेकर ख्वाहिशात को मुबतला होने की बिना पर। तो आज हमारी इन्हीं एक बदनज़मी में से बदनज़मी जो शुरू हुई है वो हमारे संघ की है कि संघ जो शुरू किया गया है औरतों को बेघर करने के लिए, औरतों को घर से बाहर लाने के लिए, औरतों को बेपर्दगी के लिए और इज्जत और इफ़्फ़त को ये निजाम शुरू किया गया है। तो लिहाजा आज का हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए है कि औरत को औरत के मकाम पे रखा जाए, ऐसी घिनौनी हरकतों के जरिए से औरत को उसके घर से बाहर न निकाला जाए और ये बेगैरत मर्दों को ये तवज्जो दिलाई जाए कि तुम मर्द हो, मर्द के मकाम पर रहो, औरत को औरत के मकाम पर रखो। ये नहीं कि औरत को जो है मर्द का मकाम देकर घर से बाहर निकालो और खुद जो है मर्द कंगन पहनकर अपने घर के अंदर जो है बैठा रहे। ये कंगन पहन कर बैठना तो मर्द औरत की जिम्मेदारी है, ये मर्द की जिम्मेदारी नहीं है।
मालूम हुआ अगर किसी के अंदर जो है बीवी को संभालने की ताकत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीवी को निकाह करके उसको बाजार में खड़ा करे, उसको तो निकाह ही जायज नहीं है। निकाह तो उसके लिए है जो बीवी की नान नफले संभाल सकता है, जो घर का अखराजात संभाल सकता है। तो लिहाजा जब मर्दों ने अपने काम के अंदर सुस्ती दिखाई और औरतों पर अपने काम की जिम्मेदारी डाली, या औरतों ने खुद जिद करके मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर अपने आप को शाना बशाना मर्दों के साथ खड़े होने के लिए तैयार, तो फिर इस तरीके से ये काले नजर आ रहे हैं कि माल की बुनियाद पर औरत को जो घर के अंदर रहने वाली थी रोडों पे लाया गया और इसको माल की बुनियाद पर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बेयारों में छोड़ा जाने लगा, इसलिए कि शरीयत के निजाम में तब्दीली की गई। और ये होता रहा तो आइंदा भी इसी तरीके से इज्जतें लूटी जाएगी, आबरूएं बर्बाद होती रहेगी और इसी तरीके से और एक नामों से इंसानियत का नाम दरिंदों में लिखा जाता रहेगा। इसलिए हम तमाम यहाँ पर जमा है, ऐसे मुआशरे हमारे मुआशरे से ऐसे बुराई को खत्म किया जाए और औरतों को इफ्फत और पाकदामनी के साथ घर में रहने की तरगीब दी जाए। और इसी तरीके से जो जिन्होंने भी इस जो है नापाक रकम को लिया है, जो एक नापाक जो मंसूबे के साथ औरतों में तकसीम की गई है, ये इसको जल्दी से खत्म करने के लिए या यह है कि उसकी उसूली के लिए कोई एक बेहतरीन मुतबादिल तलाश किया जाए कि मर्द के बजाय औरत आकर ले ले और जितनी लिए है उतनी अदायगी के बाद आइंदा के लिए हमारे इस कुर्सी से इस मनहूस जो है स्कीम को खत्म कर दिया जाए। और फिर हमारे जिम्मेदार से गुजारिश करता हूँ इसको खत्म करने के लिए इसका बेहतरीन एक बदल हमें तलाश करना चाहिए। बदल तलाश करके देंगे तो औरतें अपने घर में रहकर इफ्फत और पाकदामनी के साथ जिंदगी बसर करती है। तो हमारे गाँव के जितने भी लीडरान हैं जो वोट लेकर अपनी कुर्सी संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ ये वोट लेकर गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है, बल्कि वोट लेकर अपनी उम्मत की फिक्र करने के लिए है। हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक और खुलफा राशिदीन यही मिलती है, वो जिम्मेदार होने के बाद घरों में जाकर उनकी जरूरतों को उम्मत के बैतुल माल से पूरा करते थे, न कि औरतों को जो है गैरों के हवाले करते थे। तो लिहाजा हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम इस जो है नाकाम स्कीमों को बंद करें और हमारे हुकूमत तो हमारे से भी हम गुजारिश करते हैं ऐसी चीजों में हमारे कौम और मिल्लत के साथ दे और फिर अपनी वफादारी का जो इजहार फरमाए। अल्लाह हम तमाम को ऐसे शुरू फितन से महफूज फरमाए। और इसी तरीके से मैं ममनू इन कमेटी वालों को जिन्होंने जो है एक नापाक चीज को खत्म करने की कोशिश की है, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, दीगर बुराई को जड़ से तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। गांव वालों से उठाई गई आवाज है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे हम किसी एक जनरेशन या फिर किसी एक औरत का तबका या फिर मर्द का तबका इसके लिए नहीं काम कर रहे, हम हमारे घर की इज्जत और आबरू के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे गांव की इज्जत और आबरू के लिए काम कर रहे हैं। मुझे या फिर इन नौजवानों को या फिर उलमाओं को या फिर या मस्तूरात बहनों को, इन सबको परेशानी ना वो लोन लेने से ना वो लोन देने से है। हमें हमारी हिफाजत चाहिए। ये लोन देके ये वापस लेने के नाम से ये जो दरिंदगी की जा रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम सब यहाँ पे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले एक मासूम हमारे ऑफिस में आया, मैं खुद ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ, तो कोई ऐसे आके मदद पूछे तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग लीगली प्रोसेस उसके लिए रखे हैं। तो बेचारे बंदे ने एक फॉर्म लाके दिया, फॉर्म लाके देने के बाद उसका रिसिप्ट कॉपी देने के लिए जब मैं दूसरे दिन गया तो वो शख्स ने सुसाइड ट्राई किया था, वो मरने के हालत में था, उसे खुद अपने कंधे पे में डाल के हॉस्पिटल लेके गया, तो वो जिंदा रहेगा या मरेगा इसकी भी गारंटी नहीं थी। तो उसके पास जाके जब उसका मसला चेक किया तो ये मालूम पड़ा कि ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज है, अभी ये हमें पता नहीं कि आरबीआई का एक रूल होता है, आरबीआई के रूल के तहत जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से अगर लोन देना है लेना है, ये सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से होनी चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। और अगर हमारी दूसरी डिमांड है, ये लोग जो लोन देते हैं, देते वक्त भी लेडीज के नाम पे देते हैं और वसूली करने के लिए जेंट्स को भेज देते हैं।
अब जो कमाने वाला है, हमारा गांव खेती और मजदूरी के काम करने वाला गांव है। यहाँ पे सुबह कमाता है, शाम को आके अपनी रोटी के कुछ पैसे लाके वो अपना गुजारा करता है। तो ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज है, इनको लोन देते हैं और जब ये काम पर गए होते हैं या फिर घर पे नहीं होते तब आके अगर वो बात करते हैं, तो हमारा एक दिमाग है कि जब कोई औरत बोले कि हमारे घर में आदमी मौजूद नहीं है, तो वो बाकायदा उन पे प्रेशर ना डाले। वो जो भी उनका एक्शन है, उनको अपना जो ड्यूटी है वो करे, मगर किसी औरत को प्रेशर ना करे। ये जो लोन है आप दे रहे हो औरतों के नाम पे, ये एक तो आदमी के नाम पे देना शुरू करो, वसूली भी आदमी के तरफ से लेना शुरू करो, या फिर ये जो आप इंसान आदमी लोग जो औरतों के पास भेज रहे हो, इनके ऊपर डायरेक्टर बॉडी से लेके नीचे कामगार बॉडी तक सारी औरतों को काम पे रखो। और दूसरी बात ये है कि ये जब लोन देते हैं तो लोन पहले देते हैं 35-40 हजार 20 हजार का, वो अभी आधा फिटा भी नहीं होता तब तक और दूसरा लोन देते हैं, बाकी पैसे फिर से कट कर लेते हैं। तो पहले 50 हजार के कर्जे में डुबाते हैं और देखते देखते वो 5-10 लाख के कर्जे में इंसान डूब जाता है। अगर पिछले एक साल में देखें तो हमारे सामने ये बातें कम नहीं कि 3 से 4 लोग इस कर्जा फेरने के लिए पैसे नहीं है इसलिए आत्महत्या कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर गरीबों के घर में जाए, यहाँ पे जुनेद नगर है या फिर दादी नगर है या फिर सागर नगर है, शाम नगर है, यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हैं। तो इन गरीबों के पास जब पैसे भरने के लिए जेब में पैसे नहीं होते तो ये आदमी और औरत इनको कई सारे लोगों को गाँव छोड़ के जाना पड़ा है। तो मैं इन संघ वालों से, ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज है, पहले तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं तो वो लीगल एक्शन ले, बकायदा वहां की औरतों को हरासमेंट ना करे, औरतों से दूर रहे। अगर उनका आदमी घर में नहीं है तो वो इंतजार करे या फिर उनके आदमी से कांटेक्ट करे, औरतों के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। और हमारे गांव वाले जो ये यंगस्टर है या फिर जो आदमी लोग हैं जो घर के जिम्मेदार है, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें क्या जरूरत है, अगर मैं 4 घंटे काम करता हूँ तो मैं और 4 घंटे करके 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर किसी मर्दूद से मैं पैसे लेके उस आदमी को मेरे घर तक आने नहीं दूंगा। तो भाइयों, हम लोग देखते हैं हमारे जो नौजवान आज यहाँ पे हैं, हमारे गांव के जो नौजवान हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम मत करो। अय्याशी के लिए आप लोन लोगे और फेरने के लिए आपकी औरत को अगर वहां पे रुकना पड़े तो हम जैसे बेशरम कोई नहीं। तो हमें ये ख्याल करना पड़ेगा। हम एक तरफ संघ वालों को भी बोल रहे हैं, मगर ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि पत्ते खेलने के लिए संघ निकालोगे और फेरने के टाइम पर औरत को आगे करोगे तो तुम्हारे जैसा बुजदिल इंसान कोई नहीं। अगर कहीं जुआ खेलने के लिए आप कर्जा निकालोगे और फेरने के लिए औरत को सामने लाओगे तो हमारे जैसा बुजदिल कोई नहीं। हम आदमी जात हमारे ईमान के अगर पक्के हैं, अगर औरत की हिफाजत चाहते हैं, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम करो, 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम करो, मगर ऐसी कोई गंदी हरकत ना करो कि अपने घर की औरत को आगे आना पड़े। तो ये सारे गांव वालों के लिए भी मैसेज है। और एक शांततापूर्ण प्रोटेस्ट मैं यहाँ पे सफल करने हम लोग यहाँ पे, मैं सारे जो हमारे मौलाना लोग हैं, आज गांव के जो हिंदू मुस्लिम भाई, ये यंगस्टर्स, ये मस्तूरात जो सब आगे आए हैं, मैं सबके लिए जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, गांव वालों को एक चीज समझनी होगी, मर्दों को एक चीज समझनी होगी कि ऐसा कोई शर्मनाक काम ना करो कि जिसके लिए औरत को आगे आना पड़े, औरत की हिफाजत पे आ जाए। और दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज है, इनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर भाइयों आप जब भी आ रहे हो वसूली करने के लिए, अगर घर में कोई औरत है तो उसे प्रेशराइज करना आपका गलत है। आप जो भी लीगल एक्शन ले सकते हो, आप उनको नोटिस भेजो, आप उनके एड्रेस पे नोटिस भेजो, आप उनके घर में घुस के जाके ये गंदे काम करना छोड़ दो, क्योंकि हर एक औरत की हिफाजत करना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये ऐसे भाई है, हम सबके लिए काम करने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए हमारा खुद का भी जिम्मेदार होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आज यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी वाले लोग हैं, इनके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिले और इस चीज को कितने शांतता से लेकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी हमारे गांव के पीएसआई सर से भी मदद मांग चुका हूं, और यहाँ पे हम कुछ तोड़ फोड़ या फिर किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर हमारी हिफाजत का मसला लेके आए हैं, और ये हिफाजत मसले के लिए हमको गाँव वालों को भी सुधरना पड़ेगा और इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वालों को भी सुधरना पड़ेगा। आज के बाद मर्दों को ख्याल रखना पड़ेगा
करेगा कि कोई गैर आदमी हमारे घर के अंदर ना घुसे। और हमारा वो संघों को भी रिक्वेस्ट है, और जो भी यहाँ के तहसीलदार साहब है, एमएलए साहब है, यहाँ के गांव के जो भी लीडर है, हमारे पीएसआई सर है, सबको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस चीज के ऊपर निकाल के दे, ताकि ये जो पिछले कुछ दिनों में एक मसला हुआ है वो फिर से ना हो। मैं किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए जो हुआ है वो यहाँ पे बताना नहीं चाहता। हर एक की इज्जत है, तो मैं किसी का बदनामी ना करते हुए सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इसके घर में हुआ है, कल उसके घर में होगा, कल उसके घर में हुआ तो परसों मेरे घर में होगा। तो अपने घर में ये आने तक का इंतजार ना करे, इसके बारे में गौर से सोचे और इस चीजों पे अमल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा किसकी गाड़ियां हैं, जरा गाड़ियां सरको, ताकि सर्कल में देखो मालूम हो जाए गाड़ियां कितने अंदर सर्कल है। 1-2 मिनट गाड़ियां जरा सर्कल हो।